हमारे चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट में बात किए थे कि हम बिजनेसमैन है। कौन है? बिजनेसमैन। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेस सोसाइटी के यूज कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो सोसाइटी के ऊपर खर्च करे, वो सोसाइटी के ऊपर क्या करे? खर्च करे। आप सिर्फ एज अ बिजनेसमैन सोसाइटी से सिर्फ प्रॉफिट कमाओगे ऐसा नहीं चलेगा। तो ये चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? हम लोगों ने देखा था कि इसमें 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6, जिसपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। पहला है ओनर, दूसरा है इन्वेस्टर्स, तीसरा है एम्प्लॉइज, चौथा है कंज्यूमर्स, नंबर 5 गवर्नमेंट, नंबर 6 कम्युनिटी। एज अ बिजनेस इन 6 लोगों की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम उनको कुछ ना कुछ रिटर्न्स में दे। बात समझ में आ गई? हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ओनर्स के ऊपर डिस्कशन किया, इन्वेस्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया, अब हम लोग और एम्प्लॉयज के ऊपर डिस्कशन किया। हम लोग देख रहे हैं आप कंज्यूमर्स। पेज नंबर 119 निकालो। आप अज्यूम करो, अज्यूम क्या, हम लोग कस्टमर्स ही है। हम लोग कौन है? कस्टमर्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और हम कंज्यूमर है। एज अ कंज्यूमर सोच, तुझे क्या क्या उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगा? रीजनेबल प्राइस, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो आपको रीजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए। दूसरा क्वालिटी गुड्स मिलना चाहिए, और क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या, जितना आपको चाहिए उतना वो दे देगा। और हाँ, आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जिसमें सेल होने के बाद सर्विस लगती है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, एसी होता है, वॉशिंग मशीन होता है, आप उसको परचेज करके लाते हो एज अ न्यू यूजर, आपको आइडिया नहीं होता है कैसे यूज करना है। आपने मशीन ले लिया, फिर आप कस्टमर मतलब जो उनका सर्विस सेंटर है उनको कॉल कर रहे हो कि सर डेमो के लिए आओ, डेमो। वो लोग मना कर रहे हैं, तो पता आपको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा? सो एज अ कंज्यूमर आपको सेल्स के बाद सर्विस चाहिए। क्या चाहिए? सर्विस। सेल्स के बाद सर्विस मस्ट है हमारे लिए। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट। कैसा एडवर्टीजमेंट? ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। मैं कंज्यूमर हूँ। मैं कौन हूँ? कंज्यूमर। आप मुझे फेयर एंड लवली दिखा रहे हो, आप मुझे क्या दिखा रहे हो? फेयर एंड लवली। यहाँ पर बंदा फेयर एंड लवली लगाया और ये पार्ट गोरा हो गया। बता, हमको उस एडवर्टीजमेंट से जरा भी ऐसा एहसास होता है कि ले लूं करके? हमको समझता है ना कि यार ये तो पागल बना रहा है ना? ऐसा लगता है ना? अच्छा, और ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जहाँ पर जो है ना ठीक तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, वहां पर हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये तो यार बेवकूफ बना रहा है हमको। सो एज अ कंज्यूमर मैं बिजनेस से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ठीक ठाक करो ना, अपने प्रोडक्ट को आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। सो बी ऑनेस्ट, है ना? ये एक्सपेक्टेशन है। और क्या एक्सपेक्टेशन? रेगुलर सप्लाई। मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ और उसका डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में, आपको समझ में आ गया कि इनको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, आप सप्लाई रोक दे रहे हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जब आपका मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड है तो आपको सप्लाई भी कैसे करना चाहिए? रेगुलर करना चाहिए। अच्छा, रेगुलर सप्लाई नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है? दूसरे प्रोडक्ट एज अ कस्टमर मुझे क्या प्रॉब्लम आएगा? नहीं, देख, जब कभी भी मार्केट के अंदर सप्लाई कम होता है ना तो महंगाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्योंकि वो लोग अपने पास स्टॉक रुका के रखते हैं। अब लोगों को जो भाव में मिलता है ना वो भाव में लोग खरीदने को तैयार हो जाते हैं। बात समझ में? आपने लॉकडाउन वाला पीरियड देखा, उसमें जो भाव पे जो चीजें मिल रही थी, जो स्कैर्स था, बहुत कम था, वो लोग ले रहे थे। उसका रीजन ये था क्योंकि मार्केट से सप्लाई नहीं हो रहा है ना प्रोडक्ट। जो जिस भाव में मिल रहा है, जिसको जहां मिल रहा है वो ले रहा है। तो एज अ बिजनेस कंज्यूमर मैं एज अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अपने प्रोडक्ट का सप्लाई कैसा रखो? रेगुलर रखो। उसके बाद और क्या है? चलो हम लोग बुक से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। पहला क्या है? गुड क्वालिटी। एज अ कंज्यूमर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कि दे शुड सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दे शुड सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव दे देंगे चलेगा क्या?
बैड क्वालिटी दे देंगे चलेगा? आप जितना मुझसे प्राइस ले रहे हो आप उस हिसाब से तो मुझे प्रोडक्ट दो। एज अ कंज्यूमर ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करे। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या है? फेयर प्राइसेस। प्राइसेस जो है ना आप फेयर लो। कैसे लो? फेयर। आराम से बैठ जा बस। पॉइंट नंबर 2 क्या है? जो भी प्राइसेस आप चार्ज कर रहे हो इट शुड बी फेयर, है ना? कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मेरे को जो प्रोडक्ट मिला है उसमें तो यार इसने मुझे चीट किया है, इसका एक्चुअल में तो भाव कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे कुछ ज्यादा ही चार्ज कर लिया है। तो कस्टमर क्या होता है मालूम है? डिससेटिस्फाइड होता है, डिसअपॉइंट होता है। नेक्स्ट टाइम आपकी स्टोर विजिट करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट परचेज करेगा नहीं। तो एज अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस वालों की कि अपने कस्टमर से फेयर प्राइसेस चार्ज करें। कैसे प्राइसेस? फेयर प्राइसेस। नंबर 3 पॉइंट क्या है? कस्टमर की सेफ्टी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की हमने बात की ना, जहाँ पर कस्टमर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? हाँ, तो आपको चाहिए कि आप कस्टमर सेफ्टी रखिए। क्या रखिए? वहाँ पे आपने देखा वो मैनुअल देते वो लोग साथ में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ में मैनुअल पढ़ने के लिए देते हैं। बच्चों से दूर रखे, सनलाइट से दूर रखे, कीप इन अ ड्राई प्लेस, कीप इन ऐसा उनका गाइडलाइन होता है। वो इसी वजह से होता है ताकि कस्टमर अपने आप को सेफ रख सके, है ना? तो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर की सेफ्टी को ये लोग इंश्योर करें, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 क्या है? ऑनेस्ट। इसकी हमने बात की ना, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। जो भी आप कर रहे हो वो ऑनेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी आप एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को समझ में आ जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि भाई ये लोग तो कुछ भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे समझ में आ जाता है। कितने पॉइंट्स हो गए? 4। पहला पॉइंट। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस वाले किसके तरफ है? बिजनेस की कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आ गई? नंबर 5 क्या है? आफ्टर सम प्रोडक्ट्स रिक्वायर आफ्टर सेल सर्विसेज। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जिसको आफ्टर सेल सर्विस लगता है, तो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर्ड करने के बाद वो उनको क्या करे? आफ्टर सेल सर्विस दे। ठीक है। नंबर 6 क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मैं कंज्यूमर हूं। मैं कौन हूं? मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रोडक्ट खरीदा। अब मेरे को ऐसा है कि भाई इससे अच्छा भी आप बनाइए, इससे अच्छा इम्प्रूव करो। तो बिजनेस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करें और नए नए प्रोडक्ट लाते रहे, ताकि कस्टमर को क्या मिले? नया नया एक्सपीरियंस मिले, है ना? हम लोग एक फोन लेते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वही कंपनी वापस से दूसरा फोन, वो क्यों होता है? उनकी एक टीम होती है, उसका नाम है R&D टीम। क्या है? R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के पीछे रहती है कि हम लोग नया नया प्रोडक्ट कस्टमर के लिए लॉन्च करते रहे, हमारे कस्टमर हमसे जुड़े रहे, है ना? आप देखिए क्या किसी को आईफोन यूज करते हुए उसके बाद वो कोई नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज करता है? नहीं, वो अच्छी क्वालिटी का यूज करते जाता है ना? सो उसको हमने क्या कर लिया, बिजनेस वालों ने उसको ना हमने पकड़ के रखा है, रिटेन कर लिया। क्या कर लिया? रिटेन। और वो सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से पॉसिबल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट की वजह से। जब तक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना छोड़ देगी तो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आना बंद हो जाएंगे और कस्टमर धीरे 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 उनसे हट जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, रेगुलर सप्लाई। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सप्लाई करो? रेगुलर। जबरदस्ती अननेसेसरी आप मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट मत करो। समझ में आ गया? ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, स्टॉकिंग नहीं, अननेसेसरी जो मतलब बिना बात का है, एक्चुअली में स्टॉक अवेलेबल है लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 8 क्या है? अटेंड। बहुत सारे लोगों का सेपरेट, बहुत सी कंपनीज का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर सिर्फ कंप्लेंट्स हैंडल की जाती है। क्या हैंडल की जाती है? तो ऐसा होना चाहिए क्या? यस।
आप अगर प्रोडक्ट ले लिए उसके बाद कंप्लेन करना है, कंप्लेन वाले ही नहीं है, कहाँ पर करेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट हु हैंडल्स द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। नंबर 9 ट्रेनिंग। कस्टमर को क्या ट्रेनिंग देंगे? हाँ, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इस चीज का क्या दो उसको? ट्रेनिंग दो। आपने प्रोडक्ट अच्छे अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी वाले लॉन्च किए, लेकिन हर कस्टमर थोड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है 100%। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? नई नई कार आती है मालूम है, तो ऐसा जरूरी है क्या अभी जो इलेक्ट्रिक कार आ गई वो सबको चलाने आ जाए? नहीं। तो कंपनीज क्या करती है? कस्टमर्स को क्या करती है? ट्रेनिंग इन द सेंस बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग नहीं, बट एक सफिशिएंट ट्रेनिंग होना चाहिए। समझ में आ गया? ताकि वो प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज कर सके। नंबर 10 क्या? अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। समझता है? बगैर मतलब अननेसेसरी फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करना। समझ में आ रही बात? हाँ, कस्टमर को जो चीज चाहिए आप उसको दे रहे हो, लेकिन उससे फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हो, अननेसेसरी प्राइजेस चार्ज कर रहे हो। तो कस्टमर को एक्सप्लॉइट कभी भी नहीं करना चाहिए। वो एक ही बार आपसे एक्सप्लॉइट होगा, नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम वो आपसे स्विच होकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाएगा। सो एज अ बिजनेस ये 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कस्टमर के लिए ये चीजें करें। क्या क्या करेंगे? देखकर बोलो, देखकर। कस्टमर को क्या बोलते हैं आपको पता है? अबे किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग। बहुत सारे शॉप पे लिखा रहता, देखा आपने? कस्टमर क्या है? भगवान है। कस्टमर क्या है? किंग है। ऐसा सुना है आपने? देखा है कहीं पर? देखना कहीं पर शॉप पर लिखा है।